फ्रांस से राफेल फाइटर प्लेन की दूसरी खेप भारत पहुंच गई है। फ्रांस से 3 लड़ाकू विमानों का बेड़ा गुजरात के जामनगर एयरबेस पर पहुंचा। फ्रांस से राफेल के इन तीनों विमान ने नॉन स्टॉप फ्लाइट पूरी की, जिसमें करीब 8 घंटे का समय लगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बधाई दी और लिखा कि एक बेहद जटिल मिशन को कामयाब तरीके से अंजाम दिया गया। अब भारत में राफेल के कुल 8 फाइटर प्लेन आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की घनी चादर छा गई है। प्रदूषण ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि हर ओर धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। बुधवार को श्रीनिवासपुरी में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा 878 मापा गया, जबकि पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में भी पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा 742 दर्ज हुआ। अधिकांश जगहों पर प्रदूषण का स्तर 450 से ज्यादा ही रहा। दिल्ली में ठंड बढ़ने की वजह से धूल के कणों से मिलकर स्मॉग का निर्माण हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने आगाह किया है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण में बड़ा हाथ पंजाब और हरियाणा में जल रहे पराली का भी है। पंजाब में इस साल अब तक पराली जलाने के 36,755 मामले दर्ज हो चुके हैं, जो साल 2019 के मुकाबले इतने ही वक्त में 49% ज्यादा है। बरनाला में 28 किसानों और भटिंडा में 44 किसानों पर पराली जलाने के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। भटिंडा में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने 41 टीमों का गठन किया है, जिन्हें पराली से जुड़े केसों की छानबीन का जिम्मा सौंपा गया है। दिल्ली में कोरोना ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 6,842 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इतने ही वक्त में राजधानी में 51 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। लगातार दूसरे दिन 6,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 4,09,000 को पार कर गया है और यहां बीमारी से मरने वाले लोगों की तादाद 6,703 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र में आज से कोरोना लॉकडाउन में बड़ी ढील दी जा रही है। कंटेनमेंट जोन के बाहर ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल और योगा संस्थाओं को आज से खोल दिया गया है। सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ आज से खोला जाएगा। खेल के इंडोर कोर्ट को भी आज से खुलने की हरी झंडी मिल गई है। फ्रांस में कार्टून विवाद को लेकर कोलकाता में भी मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। हालांकि कोलकाता पुलिस की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने प्रदर्शन जारी रहा। मुस्लिम संगठन ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन प्रदर्शन में शामिल है, जिनकी मांग है कि पीएम मोदी दिल्ली में फ्रेंच राजदूत को समन करें और फ्रांस के खिलाफ कठोर प्रतिक्रिया दें। सुहागिनों ने कल रात करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया। बॉलीवुड हस्तियों ने भी अपने सुहाग के लिए दिन भर का व्रत रखा। कई व्रतियों ने करवा चौथ मनाने की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिनमें शिल्पा शेट्टी, नीलम, रवीना टंडन, महिब कपूर शामिल हैं। सभी करवा चौथ मनाने के लिए जुहू में अनिल कपूर के घर पर मौजूद थीं, जहां अनिल कपूर की पत्नी सुनीता ने पूजा का आयोजन किया था। दिल्ली में एक युवक की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। जितेंद्र नाम का युवक ऑफिस से कागजात और कैश लेकर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और लूट भी की। युवक के जिस्म पर चाकुओं के 27 घाव मिले हैं। मृतक के 2 छोटे बच्चे हैं और वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। शामली के कलेक्ट्रेट में सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचे प्रेमी युगल की परिजनों ने पुलिस के सामने ही जमकर पिटाई की। सरकारी दफ्तर के बाहर ये ड्रामा करीब आधे घंटे तक चलता रहा, लेकिन न तो पुलिस न अफसरों ने दखल देने की जहमत उठाई। बाद में वकीलों ने दोनों को बचाकर बाहर निकाला। महोबा में छात्र से छेड़छाड़ करना मनचले को भारी पड़ गया। रोज रोज के तमाशे से तंग छात्राओं ने मनचले की बीच सड़क पर चप्पलों से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद मनचले ने माफी मांगी और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की कसम खाई।
सोनीपत में नकली शराब से होने वाली मौत का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। जहरीली शराब से मौत के सभी मामले शहर की 3 कॉलोनियों से ही आए हैं। शराब कांड के बाद पुलिस की कई टीमों ने छापेमारी की और एक दुकान से नकली शराब की खेप बरामद की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 3 साल का बच्चा बोरवेल में फंस गया है। खुले बोरवेल में गिरा मासूम प्रहलाद करीब 60 फीट की गहराई में फंसा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बोरवेल के नजदीक सुरंग खोदकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश में हैं।